ऑप्शन नहीं दिए हैं। आजा भाले, हम पूछेंगे कि आप लोग बारह सिंह आए पहुंचिए, तो बगल में देते हैं। ऑप्शन नहीं है मानो का, कैसे यहाँ ऑप्शन कैसे आ गया? आगे बढ़े, राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, राष्ट्रपति में महाभियोग आर्टिकल तो पढ़ा दिए थे यहाँ तक। तो ये सारी शक्तियां बता दिया, जिसमें सबसे प्रमुख शक्ति बताते हैं आपातकाल। आपातकाल 352, 352, 356, 360, 352, 356, 360। वित्तीय आपात 300, वित्तीय आपात 300, राष्ट्रीय आपात 300, वित्तीय आपात 300, वित्तीय आपात 300, राष्ट्रपति शासन 356 में, राष्ट्रीय आपात 352। ये बाहर आकर हमारे अंदर में गड़बड़ी है, ये पैसा से, समझा क्या? देखिए, क्या आंतरिक अशांति के मामले पर हम 352 लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो गया 306, अब पैसा घट गया तो 300। राष्ट्रपति जब लगा देगा तो संसद से अनुमति जरूरी है या नहीं है? संसद से अनुमति जरूरी है। कितने दिन के अंदर? इसको 60 दिन, इसको 60 दिन, क्योंकि इससे देश प्रभावित हो रहा है, इसलिए जल्दी से अनुमति चाहिए। संसद से जब अनुमति मिल जाएगा तो कितने दिन के लिए हो जाएगा? 6। ये भी कितने दिन के लिए? 6। ये अनंत काल। इसे जो संसद से अनुमति मिलती है अनंत काल चल जाएगा। इसे वापस लाना पड़ेगा, इसे खत्म करने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा। जबकि यदि राष्ट्रीय आपात लगाए तो केवल 6 महीना रहेगा, 6 महीने संशोधन करके अनंत काल, और राजकीय आपात अर्थात राष्ट्रपति शासन 6 महीने करके अधिकतम 3 साल। और ये तो आपको अनंत लग जाता है जब तक आप इसे वापस प्रस्ताव करके रोक ना दे तब तक, रोक ना दे तब तक। समझा गया? आगे बढ़े। पॉलिटी में सारा आर्टिकल पढ़ना होगा क्या? नहीं, जो जरूरी है बस वही पढ़िए, बाकी सब पढ़ के वकील बनना है आपको, एग्जाम निकालना है। वकील बनना है तो क्लैट कीजिए, एलएलबी कीजिए, तब जाके वकील बनिए। समझा क्या? पता नहीं कौन एक शायर बोल दिया था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। साहिबे औलाद का मतलब होता है जिनके पास बाल बच्चे हैं। साहिबे औलाद मतलब जिनके औलाद मतलब बाल बच्चे, साहिबे औलाद मतलब उनके पास बाल बच्चे हैं। कई बार नहीं देखते हैं किसी को ब्याह शादी होता है 15 साल 20 साल बाल बच्चे नहीं होते, तो बड़ा मन्नत मानते हैं कि उर्दू में बोलते हैं हमें भी साहिबे औलाद कर दे, उर्दू में बोलते हैं। तो शैतान जो था ना, शैतान जो पृथ्वी पे सबको भटकाने का काम करता है, तो शैतान ने बोला था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा कि आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। मतलब वकील शैतान कहा कि हमारा बाल बच्चा, पता नहीं कौन सारी बात बोला। समझा कि नहीं? भारत का वकील इतना पढ़ा लिखा है कि मर्डर केस को 10 साल खींच देता है। अरे इतना बड़ा जो मर्डर केस था अजमल कसाबा का, उसको फांसी देने में 8 साल 10 साल लग गया। निर्भया कांड में उस सबको 10 साल लगा था, 7 साल लगा था ना, 7 साल में फांसी दिया। भाई अभी सब नमक बचले है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। आपातकालीन शक्ति समझ गया था, यहाँ तक सब बता दिया। विशेष अधिकार शक्ति में होता है कि उसके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह नहीं लगेगा, भारत का पहला नागरिक होता है, उस पर किसी भी तरह का पैसा से लेकर आपराधिक मामला नहीं चला सकते, राष्ट्रपति किसी को गाली गलौज करने जाएगा। ये सारी शक्तियां हम आपको पढ़ा दिए थे, याद कीजिए। आपातकाल 352 कितनी बार लगा है? 3 बार, 1962, 1971, 1975। 1975 में किस कारण लगा दिया गया? आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के कारण लगा दिया गया था। वित्तीय आपात अभी तक लगा है? वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा, वित्तीय आपात नहीं लगाया गया यहाँ पे। आपातकाल को हम बता देते हैं 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राजकीय आपात, 360 में वित्तीय आपात। इसे 30 दिन में अनुमोदन मिल जाना, 360 ये एक बार में लग गया तो लोकसभा में कितने दिन के अंदर मिल जाए? 30 दिन के अंदर लोकसभा से कर दे। विवेक अधिकार में क्या है? विवेक अधिकार में है कि जब कभी किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले तो किसे गठबंधन के लिए वो पहले बुलाएगा। अमूमन जिसके पास ज्यादा सीट है उसे गठबंधन के लिए बुलाएगा। नहीं, जैसे इस बार मोदी जी के पास सबसे ज्यादा सीट था 240, कितना सीट था? 240 था। वीटो पावर राष्ट्रपति का बताया है, किसी प्रस्ताव को रोकने की शक्ति क्या कहते हैं? वीटो पावर। पहले क्या था? एक अत्यंतकारी वीटो था, किसी प्रस्ताव को राष्ट्रपति रद्द करते थे। निलंबकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी भी वीटो को सस्पेंड कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं किसी प्रस्ताव को अपने पास कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। समझा क्या? हाँ, संसद से पास करना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। राष्ट्रपति के कहने पर लगाते हैं, मंत्रिमंडल के सलाह पे। ठीक है, आपातकाल किसके कहने पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? मंत्रिमंडल। कौन देगा? मंत्रिमंडल। लेकिन 30 दिन के अंदर किसे पास करना पड़ेगा? संसद। और संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों। राष्ट्रपति को महाभियोग पढ़ा दिया है? महाभियोग पढ़ा दिया कि नहीं? अब तक किसी को महाभियोग लगा है? महाभियोग 2 तिहाई से पास करना। राष्ट्रपति के पद को खाली होना, राष्ट्रपति का पद कैसे भी खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त हो गया तो भी खाली हो सकता है, महाभियोग लग गया तो भी खाली हो गया, त्याग पद देगा खाली हो जाएगा, मर जाएगा खाली हो जाएगा, निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया। मान के चलिए राष्ट्रपति चुना गया, बाद में पता चला भारत का नागरिक नहीं है, तो निर्वाचन क्या हो जाएगा? अवैध घोषित हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर से चुनाव होगा। अब तब तक खाली पद पे कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। खाली पद पे कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति बैठेगा। बीबी गिरी, एम उबैदुल्लाह, बीडी जत्ती, ये लोग उपराष्ट्रपति थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे बैठे थे। यहाँ बीबी गिरी के समय अलग एक कांड हो गया था। बीबी गिरी के समय क्या हो गया था? कांड हो गया था, जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई और उसके जगह पे कौन उपराष्ट्रपति थे? बीबी गिरी। तो उनकी मृत्यु हुई राष्ट्रपति के पद पे, तो उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। उपराष्ट्रपति बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा। राष्ट्रपति का क्या होने लगा? चुनाव। तो बीबी गिरी ने कहा कि क्यों ना मैं चुनाव लड़ूं, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है भैया, एक को मर गए, एक को त्यागपत्र दे दिया, दोनों खाली हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनको बुलाया गया कि चलिए चलिए महाराज त्यागपत्र दे दिया है। क्या कह हम राष्ट्रपति बनेंगे? बहुत बढ़िया, खुश होकर जाकर राष्ट्रपति बन गए। 6 महीना तक रहेंगे ना, पूरा पहाड़ी पे घूमेंगे हम, रायसीना की पहाड़ी। आज 6 महीना राष्ट्रपति रह गए, इनको राजनीति का हवा लग गया मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। अब पढ़े लिखे थे, बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया, क्योंकि दोनों पद खाली हुआ था। राष्ट्रपति का भी, राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी और उपराष्ट्रपति खाली हुआ था। तो राष्ट्रपति के पद पे कौन लड़ रहा था? बीबी गिरी। वो चुनाव जीत गए, तो बीबी गिरी का उपराष्ट्रपति खाली हुआ, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह चुनाव लड़ गए, हम ही होते हैं, ये जीत गए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत का एकमात्र ऐसा इंसान है जो तीनों पद पे है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीना, उपराष्ट्रपति फुल टाइम, और भारत का मुख्य न्यायाधीश। पावर ही पावर, नहीं समझे? पूरा का पूरा पावर ही। कोई सोना का चम्मच लेके पैदा होगा, भाग्य कुछ किसी का होता है, किसी का भाग्य बहुत होता है। लेकिन जो इंसान भाग्य के दम पे बहुत गया होता है ना, उसके पास जाइएगा ना तो आपको एक और फील नहीं होगा। जितने लोग हैं ना, जो कामयाब लोग हैं, जो अपने दम पे गए हैं, आप अगर उनके पास जाइएगा, उनके बगल में, तो आपको एक फील आएगा कि भैया इसके पास से कोई पॉजिटिव एनर्जी लगेगा कि ये इंसान है कुछ। हाई जो ना एक बात करके दिया, बगल में खड़ा होकर कुछ फील नहीं, तो एक और होता है ना। 2 राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद।
जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अनस। और कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या हुआ? 3 कारण बता दिए थे। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। सर्वाधिक कार्यकाल तक कौन राष्ट्रपति? निर्विरोध चुने गए नीलम संजीवा रेड्डी। 2 बार मतगणना हुई, बीबी गिरी पहली महिला राष्ट्रपति पद। इनका कार्यकाल बड़े अजीब था, कुछ खास काम नहीं की थी, ये घूमने खूब जाती थी, पद का बहुत फायदा उठाई थी। अब तो राष्ट्रपतियों के समुद्र के किनारे कोई इटली गई थी, कहां गई थी? यूरोप में। तो हमको बीच घुमा दो समुद्र के किनारे, सब गार्ड लेके छाता लेके वहां बीच पे लफुआ नहा रहा है सब, इधर इधर राष्ट्रपति। अरे भाई आप राष्ट्रपति हैं, आपकी मर्यादा है, आप आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है, इसका ध्यान में रखना है। मोदी जी का मन नहीं करता होगा इस मोटरसाइकिल लेके निकले कभी, उनका मन नहीं करता होगा कभी मोटरसाइकिल लेके निकले हम यहाँ पे, लेकिन निकल सकते हैं नहीं। उनका मन नहीं है कि कभी हम जाके यहाँ पे चाउमीन खाएं हम भिगना पहाड़ी पे। इटली जाने के लिए? अरे तुम लोग प्रधानमंत्री को छोड़ दो। अरे मीडिया वाला सब मेलोनी को ऐसा ना हुआ यहाँ पे ना, एआई वाला एडिट हो गया, अलग अलग मेलोनी का डिवोर्स भी ना हो गया G20 के टाइम पे इसीलिए ना चला दिया सब और अफवाह फैला दिया था। लेकिन ना सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतना छूट दे दिया गया एआई को, कुछ से कुछ कर दे रहा है कि सरकार को बुझा नहीं रहा है किसी दिन भारत में ही सब ना बहुत तांडव करा देगा सब। नहीं, फेमस लोगों को सबको समझ में आता है, एक साधारण इंसान का अगर बना दिया जाएगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा। नहीं समझा गया? वो तो किसी किसी का बनाता। हम अभी 22 को अलग अलग महिला को दिखाया कि खान सर की पत्नी है, मैंने 22-23 को महिला को दिखा दिया कि क्या है, पत्नी है। बताओ आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति को द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। चलिए अब देखते हैं क्या जी उपराष्ट्रपति, क्या देखते हैं? उपराष्ट्र। रेडी हैं? चलिए उपराष्ट्रपति का ट्रिक देखते हैं पहले, उसरा निका चूस। चलिए अब ध्यान से देखते हैं उस हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। देखिए उस हो गया उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63। उपराष्ट्रपति का पद कहां से चालू होता है? 63, 64, 65। बस एक बस ट्रिक याद रखना, उसरा निका चूस। कहां से स्टार्ट होगा? 63 से। 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। 64 में है सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। क्या होता है? सभापति। 63 देखिए 63, 64, 65। तो 65 में आ जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, 65 में क्या आ जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो मतलब उसे क्या होगा? उपराष्ट्रपति, स से सभापति, र से कार्यवाहक राष्ट्रपति। कैसा राष्ट्रपति? कार्यवाहक राष्ट्रपति। नि से निर्वाचन, नि से का से कार्यकाल, का से कार्यकाल, का से चू से चुनाव का समय, चुनाव का समय, स से शपथ, चुनाव का समय और शपथ, चुनाव का समय और शपथ। बस याद रखना है 63 से स्टार्ट करना है और कहां खत्म हो जाए। अरे उसको देखना ही नहीं कहां खत्म हो रहा है, लाइन से पढ़ते रहना है। ये 63 है तो 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 खत्म होगा। उसरा निका चूस। कहां से चालू होगा? 63 से। कहां से चालू होगा? 63। बताइए उपराष्ट्रपति का पद कितना है? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लाया गया है, संविधान में अनुच्छेद कितना में है? 63 में है। उपराष्ट्रपति का काम क्या है? तो वह सभापति होते हैं राज्यसभा के। क्योंकि देखो उपराष्ट्रपति का पद स्टैंड बाई का, स्टैंड बाई का मतलब होता है उसके लिए बैकअप में। स्टैंड बाई मतलब क्या होता है? बैकअप। स्टैंड बाई मतलब होता है कोई इमरजेंसी वाली चीज है, उसके लिए अगर कोई चीज खड़ा होता है ना उसे क्या कहते हैं? स्टैंड बाई। क्या कहते हैं? स्टैंड बाई कहते हैं उसे। क्या कहेंगे? स्टैंड बाई कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम? तो उपराष्ट्रपति को क्या दिया गया है? राज्यसभा का सभापति बनाएगा कि भैया आप राज्यसभा का सभापति बने रहिएगा जब तक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होता है तब तक। इनकेस खाली होगा तो आप इस काम को छोड़ के यहाँ भर दीजिएगा। और ये किसका काम करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कितने समय के लिए? 6 महीना, क्योंकि राष्ट्रपति का पद 6 महीना ज्यादा खाली नहीं रह सकता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, नियुक्ति होता है निर्वाचन। उपराष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं लोग। ये हो गया आपका संसद, इसमें हो गया लोकसभा और क्या हो गया? राज्यसभा। ये हो गया विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल में हो गया विधानसभा और विधान परिषद। ये हो गया संसद। देखिए ध्यान से, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन में लोकसभा भी भाग लेगा, राज्यसभा भी भाग लेगा, विधान परिषद और विधानसभा दोनों में से कोई भाग नहीं ले, कोई भाग नहीं ले। राष्ट्रपति का निर्वाचन है नियुक्ति, उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन और नीति नहीं होता। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा और राज्यसभा। मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, राष्ट्रपति में नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं। उसका एक रीजन है, मनोनीत था इसमें 2 एंग्लो इंडियन और इसमें 12 मनोनीत सदस्य। इन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, इसीलिए यदि राष्ट्रपति नियुक्त किया है और चूंकि प्रावधान है कि वही राष्ट्रपति दोबारा चुनाव में खड़ा हो सकता है, तो सारा का सारा जिसे नियुक्त किया रहेगा फेवर तो उसी को कर देगा, नहीं कर देगा। इसलिए कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव तो भाग न लो, लेकिन उपराष्ट्रपति तो नियुक्त किया नहीं था, इसलिए फेवर ऑन फेवर का बात नहीं है। तो उपराष्ट्रपति का जब इलेक्शन होगा, किसका? उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा भी भाग लेगा और राज्यसभा, लोकसभा भी भाग लेगा और राज्यसभा, मनोनीत भी भाग लेंगे, लेकिन ये भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, विधानसभा भाग लेगा, विधान परिषद नहीं भाग लेगा। समझ गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? 66। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा जाए, राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा राज्यसभा क्या करता लेता है? योग्यता देखिए राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? पागल दिवालिया, लाभ के पद पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 15,000 जमानत राशि, 15,000। कब जमानत जब्त होगी? 1/6। अगर वोट 1/6 से कम मिलेगा तब क्या जब्त हो जाएगी? जमानत राशि जब्त हो जाएगी। प्रस्तावक कितने? अनुमोदक। लेकिन अगर राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो प्रस्तावक 50, अनुमोदक यानी उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो संसद में से, कहां से? संसद में से, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 यानी अलग अलग 40 लोग। भले 40 आप यहां से लाइए, 40 यहां से लाइए, कहीं से लाइए, लेकिन संसद में से 40 लोग आपके साथ रहने चाहिए। 20 प्रस्ताव दें कि मैं चाहता हूं कि यह व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े, और 20 अनुमोदक होने चाहिए जो कहे कि मैं चाहता हूं, मैं इस बात से सहमत हूं। यानी 40 सांसदों का समर्थन चाहिए, दोनों मिलकर अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग, टोटल 40। मतलब 20 में भी प्रस्ताव हो जाएगा, वो भी अनुमोदक हो जाएगा। नहीं, ये इसलिए रखा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भीड़ न लगे। नहीं तो उसकी योग्यता क्या है? 35 साल आयु हो, कोई भारत का नागरिक उठेगा 35 साल आयु रखेगा, पागल दिवालिया नहीं रहेगा, लाभ के पद नहीं रहेगा, दुनिया पर घूम रहा है, चल जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन फॉर्म में नहीं भर पाएगा। फॉर्म भरने में कितना लोगों का साइन चाहिए? 40, प्रस्तावक में 20 और अनुमोदक में 20। नहीं तो पता चलेगा सब आपके लॉज का मालिक है, सब मकान मालिक आपका खाली बैठा है, सब चल जाएगा उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने। लेकिन 40 सांसदों से दोस्ती चाहिए। सांसद से दोस्ती नहीं, समर्थन। नेता तो सबके दोस्त होते हैं, समर्थन बहुत कम करते हैं। आपके यहाँ का सांसद आप काम करने जाएगा मना करेगा? नहीं, भगा दे, बस का है कौन चीज। सांसद सबका मतलब होता है दिलेर, लड़ जाए वहां पे। शिक्षा मंत्री से लड़ जाएगी, यूनिवर्सिटी चाहिए। उद्योग मंत्री से चाहिए वहां पे हमारे जिला में 100 एकड़ जमीन खाली कराओ। हर जिला में अगर सरकार 300 एकड़ जमीन ले ले और सीधे कर देगी जिसको इंडस्ट्री लगाना यहाँ लगाओ। अडानी को 1 रुपया में दिया ना, फैक्ट्री लगाएगा, जो 1 रुपया में देगा जमीन, सारी फैक्ट्री लगाई जाएगी। फैक्ट्री क्यों नहीं लगती? जमीन इतना महंगा है, खरीदने के बाद फंस जाएगा वो कि जमीन फ्रेश है कि नहीं फ्रेश है, फिर उसमें फायर एनओसी नहीं देगा, फिर अर्थक्वेक एनओसी नहीं देगा, पॉल्यूशन एनओसी नहीं देगा, इसलिए फंस जाते हैं। यहाँ फैक्ट्री वाले सब बहुत आते हैं, लगभग 8-10 को तो हम खींच के लाए थे, भाग गया सब। उसका कारण था ना फायर एनओसी, फायर ब्रिगेड वाला 3 लाख रिश्वत लेंगे तो देंगे। यही का तरीका है, यहाँ यही होता है। रिश्वत नहीं दिया तो उसका फाइल 6 महीना तक रोक दिया। कितना महीना? 6 महीना तक। याद रखना, भारत में, बिहार में जो जेनजी प्रोटेस्ट होगा ना, जेनजी, वो इन अधिकारियों के खिलाफ होगा। फिर ऑफिस में से निकाल हेलो बोलेगा सब, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना लोग, नहीं समझ आया? तो फैक्ट्री सब इसी भाग जाते हैं क्योंकि जमीन उन लोगों को नहीं मिलती है। मिलेगा जमीन क्यों नहीं आएगा कोई भी? इस मामले में सबसे अच्छा गुजरात। अरे गुजरात में सब चीज वो लेके देगा, फायर एनओसी वगैरह आपको नहीं करना है, आगे खुद दे देगा। सर एक फोटो चाहिए, पासपोर्ट सहित, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का कागज कितना, सर हम आपको 1 हफ्ता बाद पहुंचा, खुद ले आके देते हैं। माई से नौटंकी नहीं करता अपने यहाँ। अरे फैक्ट्री लगाना बड़ा बात नहीं होता है। डीएम को कहिए, डीएम को 10 को नहीं लगेगा, अगली बार तुम सस्पेंड हो जाओगे। देखिए ना कैसे जाता है, हाथ जोड़ के ले आएगा महाराष्ट्र से, मुंबई गुजरात घूमे भाई, नौकरी चल रही तो यार लगा दो। यहाँ सारा जिम्मेदारी एक आदमी को सौंप देगा, ऐसे थोड़ी होता है। दिक्कत क्या होता है ना कि जिसको जिम्मेदारी है उसको पता नहीं कैसे काम किया जाता है। ऐसे कैसे हो जाएगा यहाँ पर? क्राइम कैसे कंट्रोल नहीं होगा? खाली दरोगा को इतना इनकम नहीं हुआ, नौकरी चल गया, देखो कैसे कोच मारता है। अरे बात है, वो टाइम करेगा रात बात हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। बहुत जो काम किया है ना उसको पता है कि काम करवाया कैसे जाता है। जो काम नहीं किया उसको पता नहीं चलेगा। अभी हम किसी को सौंप दे लो केजीएस तुम संभालो, तो पलीत को देगा धोखे इसको। हाँ हाँ, इसमें कर सकते हैं लोग। एक ही तरह का काम नहीं होता, 100 काम होता है। आगे बढ़े। प्रस्तावक कितने चाहिए? 20, अनुमोदक 20। बताइए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। अगर 5 साल से पहले किसी उपराष्ट्रपति की मृत्यु होती है, मृत्यु होती है, तो नया उपराष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा पूरे 5 साल। पूरे 5 साल। देखिए, जब भी कोई सिंगल पद होगा ना तो पूरे 5 साल के लिए आएगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप में से एक उम्र है ना तो बचे हुए कार्यकाल, जैसे लोकसभा में 545 है, 4 को 5 मर गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा चलो चलो चलो, तो अक्सर मर जाता है बेचारा, सबको इतना ना बदुए लगा लाता है। और एक सबसे दुख जानते हैं कब होता है? जब बड़ी रगड़ के विधायक बना, 15 साल और मेहनत किया तो सांसद बना, 10 साल और बना तो मंत्री बना, तो लोगों को लगा और मंत्री बन गया, कोई काम करे तो मर जाता है, अच्छा भाल हो जाता है। देखिए ना, मंत्री काम कर देता है। मंत्री के पास क्या है? पावर है। मंत्री के पास क्या है? पावर। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारा मंत्री काम करे। बिहार के तो बहुत सारे मंत्री थे, कहाँ काम किया सब? अभी केंद्र सरकार बिहार के दम पे चल रही है, कौन काम कर दिया? काम कराने के लिए प्रधानमंत्री के पास जाकर बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। जैसे मैं कमिंग सर, नाम सर, हमारे यहाँ आइएगा लिट्टी चोखा खाने, ठीक है चलते हैं। ऐसा सांसद काम करा पाएगा? होना चाहिए कि भाई आदर शिष्टाचार अपनी जगह पे, ठीक है, आप अपनी जगह पे सबका आदर सत्कार करना चाहिए। आपसे जो बड़े उम्र में है उनका भी। जब काम करवाता है काम बोलो भाई, सीधी नौटंकी कौन सी? तो पूरे 5 साल के लिए बचे हुए कार्यकाल, पूरे 5 साल के लिए, पूरे 5 साल के। अच्छा, उपराष्ट्रपति का जो खाली पद है वो 6 महीने में भरना है या यथाशीघ्र? हाँ, उपराष्ट्रपति के लिए 6 महीने का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए किसी भी प्रकार का 6 महीने का प्रावधान नहीं है। कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल। यदि पद खाली हो गया तो यथाशीघ्र भरना है, कोई जरूरी नहीं कि 6 महीने में चुनाव करा लेना है। यहाँ पे चुनाव का समय 6 महीना या यथाशीघ्र। उपराष्ट्रपति का पद 2 साल खाली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी बीच अगर राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो भरने कौन जाएगा? चीफ जस्टिस। कौन जाएगा? चीफ जस्टिस। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। चुनाव का समय यथाशीघ्र है या फिर 6 महीने? हाँ, यथाशीघ्र चुनाव का समय। अच्छा, अगर इसे हराना है, राष्ट्रपति क्या करता है? तो तुम सुतल थे, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई दिलाता है। मौका कहीं का ले पाए थे बस वो। हाँ, अब पूछ रहा है कितना धरा के, जैसे लगा है कि क्वांटम थ्योरी पूछ रहा है। ये बताते कि अगर सीजीआई नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की कोई कमी नहीं है, कोई और कराएगा। देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछो तो थोड़ा सा वो रहे, थोड़ा लेवल रहेगा, हाई रहे। कौन दिलाएगा शपथ? हाँ, राष्ट्रपति को देगा कार्यकाल में। हाँ, देखिए, कार्यकाल में ही उसका त्यागपत्र होगा, उस पर महाभियोग होगा, उसका 5 साल का कार्यकाल, क्योंकि जो भी त्यागपत्र दिया तो कार्यकाल खत्म करेगा, महाभियोग लगा तो कार्यकाल को खत्म करेगा, मृत्यु हुई तो कार्यकाल को खत्म करेगा। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे जाके देगा? राष्ट्र। अभी हमारे उपराष्ट्रपति दे दिए थे, धनखड़ साहब। धनखड़ साहब को पता नहीं कौन क्या बोल दिया कि उसी आ गए, कौन बोल दिया उपराष्ट्रपति को, कहने कौन बोल दिया, कुछ दिल्ली वाला कुछ बोल दिया होगा सब, तो कुछ आ गए हमारे धनखड़ साहब और तुरंत त्यागपत्र दिए। और राजनीति से त्यागपत्र नहीं देते तब क्या होता? पॉलिटिक्स है बाबू, महाभियोग वगैरह लगे देता सब, कौन जानता है? विपक्ष साथ नहीं देगा तो पास नहीं होगा, विपक्षों को कुछ पैसा खिला के सब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है, क्या देना है? हटाना है, तो महाभियोग की प्रक्रिया सेम है, लेकिन एक चीज चेंज है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अतः उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले प्रारंभ होगा राज्यसभा से, लेकिन पास होगा दोनों सदन से, लेकिन प्रारंभ होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जब भी प्रारंभ होगा, कहां से होगा? प्रारंभ होगा। प्रारंभ करने के लिए 1/4, और पारित करने के लिए 2/3, पारित करने के लिए 2/3, पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजेंगे कितना दिन? 14 दिन। दूसरा सदन भी पारित करेगा, 2/3। अगर 2/3 से पास कर दिया दोनों सदन,
उपराष्ट्रपति को बाहर कर दिया जाएगा। देखो डेट डिसाइड कर दिया जाएगा, इस दिन आप खाली कर दीजिएगा बंगला उंगला। खाली नहीं करेंगे तो ब्लैक कमांडो आएगा, सब राशन बाहर रख देगा। समझा कि नहीं? बंगला नहीं खाली करेंगे तो खाली करा देता है सब। रामविलास पासवान जी जब अपने बंगला में रहते थे दिल्ली, तो बंगला से रेल मंत्री को अलॉट हो गया। चिराग पासवान को कहा गया खाली करने के लिए, नहीं खाली करे तो थोड़ा लेट हो रहा था, आया सब सारा सामान बाहर रख दिया था सर। हाँ अरे वो कैसे तो मान है। आगे बढ़े तो उनका बंगला खाली करा दिया गया। बंगला बहुत होता है, बड़ा लेवल का बंगला होता है। किसी का बंगला 10 बीघा में है, किसी का बंगला 7 बीघा में है। सोचिए दिल्ली में 10 बीघा में बंगला, 5 बीघा 10 बीघा का बंगला, सोचिए। इसलिए ना बाहर कुछ दिखता नहीं है, साफ अंदर आता है सर। और यकीन मानिए आप किसी मंत्री के बंगला में जाइएगा ना, इतना साफ सुथरा, इतना फूल फुलवारी, बगीचा, स्विमिंग पूल, पार्क, गाय को रखने का जगह, इतनी बढ़िया वीआईपी व्यवस्था रहती है, देख के आप दंग रह जाएंगे। प्रदूषण का नाम है नहीं वहां, उसको लगता है हर जगह ऐसा ही है, उसे लगता ही नहीं उसको वहां है। अरे हम तो बहुतों का देखे हैं बंगला, हम तो सब लगभग ज्यादातर मंत्री लोग का, मतलब जो कैटेगरी का बंगला होता है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सब लोग का सबका बंगला देखे, बहुत भव्य होता है। तुम लोग को लगता है ना मेरा राज्य ऐसा ही है। हाँ बाहर निकलिएगा क्या करेगा सर? आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, आप लोग का खून खौलता है, बोलते हैं तो जाके गंगा में समझाओ ना, उल्टे आपको सुना देगा सर। कहेगा तो ध्यान दे, ज्ञानी बनेगा तुम। अब तक किसी पे महाभियोग लगाएगी नहीं सर। पूरा भारत उपराष्ट्रपति के जैसा ही रहता तो कितना है? कहना क्या चाहिए शीला कुमारी, पूरा भारत उपराष्ट्रपति के जैसा रहता तो? अच्छा जैसे बंगला इतना बड़ा सबका रहता तो कितना अच्छा। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज तुम लोग गौर करके देखना ना, दुनिया के किसी अमीर को जाके देखना, वो 15 घंटा से कम काम नहीं करता। ये हम तुम्हें मिनिमम बता रहे हैं। दुनिया में जितने बड़े आदमी को देखो, वो कोई 15 घंटा 16 घंटा से कम काम नहीं करता। उसे पूछ के देखना कि सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो कहेगा सो जाना। 10 घंटा सोने को मिल जाता है, एक नंबर, खाना पीना सब छोड़ दे। वो सब मेहनत भी करता है, बहुत मेंटल वर्क होता है। और इतना ही नहीं, वो खुद तो काम कर ही रहा है, उसके लिए 20-25 आदमी और काम कर रहा है। आखिर तो होगा कि नहीं होगा? मल्टीपल वर्क काम होता है ना। अब तक किसी उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगा है? उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछेंगे कहीं से बताएंगे? क्वेश्चन पूछेंगे कहीं से, आंसर देना है सही से, नहीं। क्वेश्चन पूछेंगे कहीं से, आंसर देना है सही से, और क्वेश्चन आएगा यहीं से। आगे तुम लोग समझ आता है नहीं? कौन पीछे पढ़ा रहे हैं? पॉलिटी पढ़ा रहे हैं? एकदम सही आंसर है, 7 करोड़। क्वेश्चन का लेवल नहीं देख रही हो, को जान लोगी क्या उसका? चलिए क्वेश्चन बताइए। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से है? अमेरिका। उपराष्ट्रपति को कौन सा अतिरिक्त कार्य दिया जाता है? राज्यसभा का सभा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं? जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने या यथाशीघ्र, राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने। उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक 20 दिन। और राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? हाँ राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक कितने हैं? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों को, सुनो तो पहले क्वेश्चन तुम लोग डिसाइड करेगा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी? हाँ बाकी तो कॉमन है, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। जैसे आप देखिए हमारी बहनियां हैं, उसमें पागल के आधार पर उसको चुनाव में नहीं देते, उसमें सारी योग्यता है राष्ट्रपति बनने की, बस उसका है पागल तन। आगे बढ़े। अरे तुम लोग अच्छा बहन हो लोग, आओ जो आओ वाली बहन सबसे अच्छा है। एंग्लो इंडियन तो समाप्त कर दिया गया है, बट पढ़ाने के लिए तो पढ़ा सकता है ना आदमी, वो तो पूछ सकता है क्वेश्चन एंग्लो इंडियन से। बताइए ध्यान से, आपकी बहन को दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है? क्या हुआ जिसको? तो बहुत पहले गांजा फूकना छोड़ दी थी वो, तब गाँव चलो फूकना छोड़ दी थी। खुदे बोलिए, आप लोग नहीं सुने हैं? खुदे बोलिए मैं पहले चलो फूकती थी, अब छोड़ दी। जब अपना पहले छोड़ दिया, आपको क्या दिक्कत होगी? चलिए बताइए ध्यान से, उपराष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन से प्रारंभ होगा? दूसरे सदन में भेजने से कितने दिन पहले? 14 दिन की सूचना देनी। उपराष्ट्रपति तो याद है आप लोगों को जी, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करता है। 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर कोई मामला होगा कहां जाएगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मामला कहां जाएगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं 72, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं 72, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं 72। जैसे आप कोई काम किए राष्ट्रपति माफ कर देगा, माफ कर सकता है। अच्छा वो कई तरह से माफ कर सकता है। फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है, कठोर सजा को साधारण सजा में बदल सकता है। कठोर वाले में काम करवाता है, असाधारण सजा वाले में इसे छोड़ देता है, जिला वाले में। ये सब में कौन काम कराएगा? कुछ खास काम नहीं कराता है यहाँ पे। वही सब अंदर सुतल रहेगा, साफ सफाई कराएगा, घास नचवाएगा, खाना बनाएगा, सब ये करेगा, खाना लगाओ, फिर बर्तन धुलो, सब। जेल के अंदर कोई बाहर से नहीं आता, सबके सामान के चलिए जेल हुआ, तुम चुपचाप सुतल, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। जो काम कर रहा है उसको पैसा मिलेगा, 20 रुपया डेली, अंदर पैसा मिलता है। हाँ और जेल का नोट अलग होता है, सबके नोट पे उसका नाम लिखा होता है, कैदी नंबर। मतलब मेरा नोट आप नहीं चला सकती, इसलिए लगता है कि सब तो छाटले पहुंचा चुरा लेगा हूँ। अगर मान के चलिए गांधी वाला नोट देंगे तो एक्सपीरियंस पूरा 100% 24 कैरेट क्वालिफाइड पहुंचा, चुरा लेगा, आप मेहनत कीजिएगा चला लेगा। इसलिए जो नोट दिया जाता है ना उसे हाथा बोलते हैं, उस पर आपका नाम और कैदी नंबर भी लिखा रहता है। तो इनके अगर चुरा भी लिया ना तो चल जाएगा वहां पे खरीदने कुछ भी पकड़ा जाएगा, और नोट जेल के बाहर चलेगा नहीं।
अंदर अंदर लाइब्रेरी वगैरह सब होता है, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल सब होता है अंदर, सब चीज। छोटा मोटा दुकान होता है का शॉपिंग मॉल होगा क्या? जाना है क्या? नहीं है, सब आजकल ड्रामा बड़ी फेमस हुआ है। अंदर छोटे मोटे दुकान होते हैं, बिस्किट खरीद लीजिएगा, चाय तो खुद देता है सामान, जेल का चाय ठीक होता है। अगर आप पैसे वाले हैं, आप 5 स्टार से खाना मंगा सकते हैं, बस किसी को हल्ला नहीं करना है, घर से खाना चल जाएगा। पैसा नहीं है, मुंह देगा जेलर आपको अंदर। जो सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाला 300 रुपये का गुटखा बेचता है, अब सब जो नशा वाला है उस सब सारा खैनी गुटखा शराब सब बहुत महंगा होता है। अब बात करने के लिए बहुत महंगा होता है। सब पैसा पे क्या नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ पैसा पे ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल बेच दिया उस तरह। तो जेल कौन सा बड़ा चीज है? कुछ कुछ पुराने कैदी इतने जेलर के, जेलर जो मान के चलो जिसको आजीवन कारावास हो गया तो 10 साल से नहीं है, तो जेलर सबका ना खबरी हो जाता है सब। तो आपके अंदर कोई खबर होगा ना तो जेलर को पहुंचा देगा। ऐसा ही बात हो रहा था, जेलर का जिसको बिरयानी खिलाओ, कोई भी सूचना दीजिएगा जेलर को, जेलर अपने ओर से अच्छा खाना पीना खिला देगा। हाँ, अंदर आएंगे तो आपका अंदर पुलिस बनाएगा, ईवीएम मशीन ले जाके आपको समाज से बाहर रखा गया। जज का पद, कोई भी सरकारी नौकरी लाभ का पद है, कोई और सरकारी नौकरी, जज का पद भी तो लाभ का पद है। हाँ, हमारा लाभ का पद थोड़े सरकारी नौकरी थोड़े। हम गांव गए थे, बुरी दादी करी थी, सुनिए बहुत बहुत मास्टर हो गया, तो लोग मेहनत करो सरकारी मास्टर हो जी। 92-95 साल की हैं, अब पूरे बुजुर्ग बहुत कम, जैसे हम लोग के जो दादा बाबा की एज के लोग गिनती के 2-4 बच्चे हैं लोग, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ दादी कोशिश करते नहीं, हम आशीर्वाद देता है कि तू मेहनत कर, बहुत आगे हम देखते हैं बचपन में बहुत मेहनत कर ला। अब बीमारी थी कहता हो तो साथे रहलो ना, होकर सरकारी नौकरी लाग गेलो, सरकारी मास्टर हो एबली बहुते पहिला हसन सरकारी मास्टर, तू बच गइल बाबू। दादी जो बहुत बुजुर्ग है, मतलब गोदियां में नहीं लगती है, बहुत दिमाग में काम 90-92 का किसी को दिमाग में काम थोड़े करता है। हां, अब उस अब आदमी जीत बोल भयानक कर लेगा, मान के चलिए डॉक्टर मना किया चावल नहीं देना और जीत कर लेगा, देखना नहीं दीजिएगा तो 4 को बोलेगा, तेरी देर पड़ोगी बड़ा सोन। तो गांव में तो भैया सरकारी नौकरी का अलग क्रेज है। क्षमादान समझा है, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन किससे पूछे? गृह मंत्री। किससे पूछे? गृह मंत्री से पूछे, समझ गया? जैसे मान के चलिए आपका गृह मंत्री ठीक ठाक है, आपको कांड किया, आपको सजा होगी, गृह मंत्री राष्ट्रपति को माफ कर दिया, माफ हो गया, आप आगे वापस घूमिए। फिर जितने क्रिमिनल जो राजनीतिक होते हैं अभी जेल से नहीं रहते, समझा गया? हाँ, एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर। समझा गया? दोनों अगल बगल में। हरियाणा में तो अलग लेवल का है। नहीं, जो राजनीतिक कैदी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होता है जेल में। जेल में ना बैरक बने होते हैं, सेल बने होते हैं, किसी में ज्यादा सुविधा, किसी में कम सुविधा। कोई कोई बड़का बड़का कैदी है सब ना, जो एकदम भयानक लेवल वाला, वो बहुत सब सुविधा रखे हैं सब, बहुत ज्यादा क्या रखे हैं, सुविधा रखे हैं। आगे बढ़े, समाधान समझ आ गया? किससे पूछ के क्षमा किया जाए? हाँ, गृह मंत्री से पूछ के, समझ आ गया? अब आगे कल पढ़ा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे कल पढ़ा देंगे। जय हिंद, जय हिंद।